मुंबई से सटे मीरा रोड में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड मामले का पर्दाफाश किया है। मीरा भाईंदर वसई विरार जो पुलिस कमिश्नरेट है उसने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। कमिश्नर निकेत कौशिक जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आप बताएं कि ये पूरा मामला क्या है और किस तरह की मोडस ऑपरेंडी इसमें जो है हमने 27 तारीख को यहाँ पे गुना दाखिल किया हमारी क्राइम ब्रांच ने। इसमें ऐसे फैक्ट सामने आए हैं कि कुछ भारतीय मूल के नागरिक विशेषतः युवकों को एक प्रलोभन दिया जाता है कि उनको अच्छी नौकरी थाईलैंड वगैरह में मिलेगी और ये प्रलोभन दे के पहले उनको विदेश ले जाया जाता है। थाईलैंड से उनको उसके बाद जो है म्यांमार में ले जाया जाता है और म्यांमार में उनको बहुत तरह की यातनाएं दी जाती हैं और ज़बरदस्ती उनके साथ साइबर फ्रॉड्स उनके मार्फत कराया जाता है। इस तरह की ये पूरी घटना सामने आई है। इसमें कई ट्रैवल एजेंट्स और रिक्रूटर्स इन्वॉल्व हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो ये पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखते हैं, थाईलैंड से उनको म्यांमार के जंगलों तक ले जाते हैं, वो भाग इन्वॉल्व है। उसके बाद म्यांमार के जंगल में वहाँ पे मिलिशिया टाइप के कैंप्स हैं जहाँ पे सशस्त्र गार्ड मौजूद रहते हैं। इनको यातनाएं दी जाती हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स सारे उनके जब्त कर लिए जाते हैं और ज़बरदस्ती उनसे फेक प्रोफाइल्स बनवाई जाती हैं और अनेक प्रकार के साइबर फ्रॉड्स करवाए जाते हैं। जो लोग इसको नहीं करना चाहते, रेजिस्ट करते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, टॉर्चर किया जाता है और वापस जाने के लिए उनसे बड़े अमाउंट की ठगी और एक्सटॉर्शन की जाती है। इस तरह का ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सामने आया है। अभी तक हमारे मामले में जो गिरोह आया है उसमें उसका रिंग लीडर जो हैं वो चीनी मूल के नागरिक हैं, ऐसा सामने आ रहा है। और एक बड़ा इस तरह का गिरोह जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कर रहा है और साइबर फ्रॉड्स भी कर रहा है, ये दोनों का एक मिश्रित गैंग ये कार्यरत है और इसमें बहुत से युवक जो हैं वो फंस गए हैं। सर, इसमें किडनैपिंग भी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कबूतरबाजी भी है, इसमें साइबर फ्रॉड भी है, इसमें एक तरीके का इलीगल एक्टिविटीज कराने के लिए जोर जबरदस्ती भी है, पासपोर्ट भी जब्त किया जा रहा है। तो एक बड़ा रैकेट है, इंटरनेशनल रैकेट है ये। तो ये रैकेट कैसे पकड़ में आया? हमारे पास कुछ सोर्स इंफॉर्मेशन थी, उसके आधार पे हमने जो युवक जो इस यहाँ पे जो है जो पीड़ित युवक थे उनको कांटेक्ट किया, उनको भरोसा दिलाया कि हम लोग जो है इस केस में कार्रवाई करेंगे। कुछ भरोसा दिलाने के बाद वो सामने आए और उन्होंने जो है हम लोगों को ये सारे फैक्ट्स बताए। उसके बाद धीरे धीरे हमने जो बैंक ट्रांसफ़र्स हुए उनसे जो प्रलोभन लेके पैसे ट्रांसफ़र कराए गए थे, वहाँ एजेंट्स को अरेस्ट किया। पैसे जिन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए गए थे उसमें से कुछ व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। इस तरह से फिर धीरे धीरे ये सारा मामला जो है उजागर हुआ। तो सर, इसमें अभी और कितने लोग पकड़ से बाहर हैं और किन किन देशों में ये पूरा रैकेट फैला हुआ है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ओरिजिन कहाँ से? 3-4 देशों में ये फैला हुआ है, ऐसा नज़र आ रहा है। ज़्यादातर नागरिक मूलतः भारतीय हैं, उनको थाईलैंड ले जाया जा रहा है, वहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग करा के म्यांमार और कंबोडिया जैसे देशों में ले जाया जा रहा है। तो 3-4 देशों में ये इसकी व्याप्ति है, 3-4 देशों के नागरिक भी इसमें इन्वॉल्व हैं और इस तरह से काफ़ी ये वहाँ की लोकल मिलिशिया से भी ये इन्वॉल्व है, ऐसा सामने आ रहा है। और सर, इसमें एक चीज़ और है कि जो यहाँ भारतीय लोग जा रहे हैं उनसे अगर साइबर फ्रॉड कराया जा रहा है तो उनको इलीगल कॉल सेंटर्स में बिठाया जा रहा होगा। तो वो किन किन देशों में उनसे फ़ोन कराया जा रहा है और किस तरह का साइबर फ्रॉड है? ज़्यादातर साइबर फ्रॉड्स जो हैं वो भारत में ही कराए जा रहे हैं और उसमें फेक प्रोफाइल्स बनाना, विक्टिम से कांटेक्ट करना, उनके पासवर्ड्स, उनका पर्सनल डेटा लेना, विश्वास संपादन करना और उसके बाद उसका मिसयूज़ करना। इस तरह के अनेक टाइप के साइबर फ्रॉड्स उनके द्वारा कराए जा रहे हैं। तो अभी आप जनता से क्या अपील करते हैं? जो इस तरह के विक्टिम्स होंगे वो कैसे पुलिस के सामने आए? हमारा आह्वान यही है कि आपके साथ अगर इस तरह का प्रलोभन देके किसी भी तरह का गैर व्यवहार हुआ है तो हमारे सामने आए, हिचकिचाए नहीं, अपनी कंप्लेंट्स दें। अभी तक 5 से 6 युवक जो हैं सामने आ चुके हैं और हमारे को जानकारी है कि और भी बहुत सारे युवक इसमें इसके विक्टिम्स रह चुके हैं। तो इसमें जो चाइनीज मास्टरमाइंड हैं उनको पकड़ने के लिए इंटरपोल की किस तरह से मदद ली जा रही है सर?
अभी हम उनकी आइडेंटिटी जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ये असली आइडेंटिटी जो पीड़ित बच्चे हैं उनको नहीं दी गई ऐसा हमें लगता है। एक बार एक्चुअल आइडेंटिटी आइडेंटिफाई हो गए, एस्टैब्लिश हो गई, फिर हम जो है अंतर्राष्ट्रीय मदद के लिए, इंटरपोल की मदद के लिए जाएंगे। बिल्कुल साफ तौर पर एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है और इसमें कुछ विक्टिम्स जो है मीरा भाईंदर पुलिस के पास आए हैं। क्राइम ब्रांच इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, यूनिट 1 इसकी जांच कर रही है, लेकिन जो पूरा दारोमदार है वो उन और विक्टिम्स पर है जो अब सामने आए और इसमें उन मास्टरमाइंड्स का नाम बताएं जो पर्दे के पीछे रहकर जो है इस तरीके की साइबर फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। और मुंबई और भारत में भी जो लोग छुपे हैं उनकी भी जानकारी इससे सामने आएगी। कैमरामैन शुभम के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मीरा रोड। मीरा भाईंदर क्राइम ब्रांच ने कबूतरबाजी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड का एक ऐसा रैकेट का भांडाफोड़ किया है जिसके मास्टरमाइंड जो है वो चाइना में बैठे हुए हैं और चाइना में बैठकर ये मास्टरमाइंड मध्य एशिया के जितने भी देश हैं वहाँ के लड़कों को मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब दिलवाने के नाम पर पहले थाईलैंड बुलाते हैं और थाईलैंड से उन लड़कों को बंधक बना लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है और किडनैप करने के बाद इन्हें म्यांमार ले जाया जाता है, कंबोडिया ले जाया जाता है और वहाँ पर इन लड़कों के साथ में इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड का गलत और जो अनैतिक काम है वो करवाया जाता है। जो लड़के, जो पीड़ित उनकी बात नहीं मानते, उनकी पिटाई की जाती है, आर्म्स मैन के अंडर में उन्हें रखा जाता है और उसके बाद इन लड़कों से बड़ी फिरौती वसूली जाती है। 13 लाख रुपए की फिरौती देने के बाद दो पीड़ित थाईलैंड और म्यांमार से छूटकर भारत आए तो उन्होंने इस पूरी कहानी को बयां किया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज की, 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें चाइना के लियो और स्टीव नाम के दो जो आरोपी हैं वो शामिल हैं, थाईलैंड के 2 आरोपी शामिल हैं और म्यांमार का 1 आरोपी शामिल है। 2 आरोपियों को यहां भारत में गिरफ्तार किया गया है और CBI और इंटरपोल के जरिए बाकी जो आरोपी हैं उनको भी लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसमें बड़ी बात यह है कि लड़कियों को भी वहां पर कबूतरबाजी के जरिए ले जाया जाता है और फेसबुक और दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर उन्हें जॉब दिलवाने के नाम पर उनसे इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड का काम करवाया जाता है। लड़कियों का जो शोषण है वो भी वहां पर किया जाता है। तो इस पूरे मामले की जांच मीरा भाईंदर क्राइम ब्रांच कर रही है और इसमें और बड़े खुलासे आने वाले समय में होंगे। कैमरामैन शुभम के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।